बच्चे देश के भविष्य होते हैं तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। हम एक ऐसे ही विद्यालय में जहां पर अच्छे शिक्षकों का और अच्छे छात्रों का समावेश है वहीं पहुंचे हैं। गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड अंतर्गत मिसिर बतराहा बाजार में ये मेरा पहला वीडियो नहीं है। न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल जो मिसिर बतराहा बाजार में स्थित है, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है। नवोदय हो, नेत्रहाट हो, सिमुलतला हो, सैनिक हो, चाहे जो भी प्रतिष्ठित जो विद्यालय है पूरे भारत स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, उस सभी विद्यालयों में यहाँ के बच्चे जा चुके हैं। और इस बार जो सिमुलतला का रिजल्ट परसों का आया है उसमें यहाँ 7 बच्चियां हैं और इधर आप 18 बच्चे हैं जो सिमुलतला में बाजी मार लिए हैं। यानी कि सिमुलतला जैसे विद्यालय में दाखिला लेने के लिए जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है। और सिमुलतला के बारे में मैं आपको बता दूं, सिमुलतला जो है कि बिहार में जमुई जिले के झाझा प्रखंड में सिमुलतला गांव का नाम है। वहीं पे ये सिमुलतला नेत्रहाट, चूंकि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड के हिस्से में नेत्रहाट पड़ गया था। तो नेत्रहाट की कमी को पूर्ति करने के लिए यहाँ बिहार गवर्नमेंट ने बिहार में जो है कि सिमुलतला जैसे विद्यालय का यहाँ पर स्थापना की गई थी। और वह भी विद्यालय जो है कि अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, चूंकि जब भी जो टॉपर्स होते हैं ज्यादातर सिमुलतला से ही रिलेटेड होते हैं। खबर गांव तक के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और मैंने आपको बताया कि मैं गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड अंतर्गत मिसिर बतराहा बाजार में उपस्थित हूं। और यहाँ पर एक विद्यालय है, आप देख पा रहे होंगे हजारों के संख्या में बच्चे हैं। और इस विद्यालय में हजारों के संख्या में एक सुदूर इलाके में 1000 बच्चों को इकट्ठा कर देना और हॉस्टल में 250-300 कितना बच्चे हैं। यहाँ के जो विद्यालय के जो प्रभारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। अभी फिलहाल सिमुलतला में बाजी मारे हुए जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी कुमारी। कहाँ घर है? फुलवरिया। फुलवरिया। कैसे आती हैं आप? बस से। बस से। तो बहुत सारा विद्यालय है फुलवरिया में, बथुआ है, बहुत सारा विद्यालय। आपको यहाँ ही क्यों नाम लिखवाया गया था? क्योंकि यहाँ से अच्छा रिजल्ट होता है, इसलिए। रिजल्ट को देखते हुए आपने पहले देखा था कि यहाँ का रिजल्ट बढ़िया आता है, इसलिए आपके मम्मी पापा ने यहाँ एडमिशन करवा दिया? जी। अच्छा। सिमुलतला में पहले बार बैठी थी आप? जी। एग्जाम देने के लिए? जी। पहले ही बार में बाजी मार ली आप? जी। वाह। और क्या करने वाली हैं आगे वाले भविष्य में, क्या सोची हैं, क्या करना है? सिमुलतला में एडमिशन मिल जाएगा तो अब वहीं पढ़ाई करके खत्म हो जाएगा कि कुछ लक्ष्य भी है जीवन में? क्या बनना है? IAS ऑफिसर। वाह, IAS अफसर बनना चाहती हैं। क्या नाम बताइए आप? नंदिनी कुमारी। नंदिनी IAS बन के जो है कि देश का सेवा करना चाहती हैं। और देखिए एक बच्ची और है, क्या नाम हुआ? हैप्पी कुमारी। हैप्पी सिमुलतला में आप भी पहली बार बैठी थी? जी। एंट्रेंस में? जी। फर्स्ट बार में आप भी? जी। वाह। आपका घर कहाँ हुआ? कटिया। कटिया से है ये, यानी कि यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी से ये बच्ची आती है। रोज आती है क्या आप? नहीं, हॉस्टल में रहती हैं। जी। वाह। उन तमाम लोगों को मैं कहूंगा जो बच्चों के ये दिमाग में सोचते हैं कि बेटी है, बेटी को हम पढ़ने क्यों भेजे, बेटी को हॉस्टल में क्यों डालें। तो देखिए, जिस बाप ने इस बेटी को हॉस्टल में डाला, आज वह बेटी जो है सिमुलतला जैसे एंट्रेंस को क्वालिफाई किया, सिमुलतला विद्यालय में पढ़ने जाएगी बेटी। और क्या बननेगी? हैप्पी IAS ऑफिसर। वाह। IAS का भरमार है इस विद्यालय में। दूसरा लड़की जो है ये भी कह रहे कि IAS बनेंगे। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि हम IAS बनेंगे, किसी चीज में सफलता मिलती है तो वो भी वैसे ही आप भी है कि सही में आपको IAS बनना ही है? हमको सही में बनना है, बचपन से मेरा लक्ष्य यही है। लक्ष्य है? जी। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे पंचायत कर्मचारी हैं। पंचायत कर्मचारी हैं पापा। और मम्मी? मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, चलिए, कहीं ना कहीं आपके बहन का भी सुना है, किसमें पढ़ती थी? यहाँ पढ़ती थी, यहीं से रिजल्ट हुआ है, सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड में। और एक और भैया थे जिनका सिमुलतला आवासीय विद्यालय में हुआ है। और एक और भैया थे जिनका गोपालगंज नवोदय विद्यालय में हुआ है। ये कहीं परिवार का आप लोग सब लोग का ही पूरा ज्ञान लोग जो है कि इनके खानदाने को सुधार दिया है। पूरे खानदान में जितने बच्चे हैं, कोई सैनिक में चला गया और कोई सिमुलतला नवोदय, और फिर ये भी सिमुलतला में चल गई। और मेरे साथ एक और भाई है वहाँ। आपके भाई एक और सिमुलतला में निकल गया। मैंने 5 गो, एक ही परिवार का 5 गो बच्चा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 1000 बच्चा को पंचालाल जी रखे हैं तो सबको पास करवा देंगे। कहा तो अरे भाई, एक ही परिवार के 5-5 बच्चों को इन्होंने जो है दाखिला दिलवा दिया और तैयारी करवा दिया। अच्छा बताइए कि सर कुछ जड़ी बूटी पिलाते हैं क्या आप लोगों को कि
पढ़ाई से संभव हो पाता है पढ़ाई ये? से ही संभव है सब कुछ। मेहनत से पढ़ाई से जी, संभव है। पढ़ाई और मेहनत चाहिए तो सब कुछ है। अच्छा, तो जो है कि क्या कहेंगे विद्यालय के बारे में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मेरे सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय पंचलाल सर का है और यहाँ के सभी शिक्षकगण का है और साथ ही साथ मेरे माता पिता का भी है। खाना पीना यहाँ जो मिलता है हॉस्टल में जी संतुष्टिजनक मिलता है? जी सर, यहाँ का भोजन बहुत शुद्ध मिलता है। अपने घर के जैसे लगता है कि घर जी खा रही लगता हैं? है। वाह, देखिए हैप्पी है और हैप्पी के लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए कि चूंकि ये सिमुलतला में जाने वाली हैं और ये पहले बार नहीं जा रही है, इनके परिवार से 4 लोग जा चुके हैं, एक और इनका भाई और ये भी साथ में अब तो चली जाएंगी। यहाँ का याद आएगा? जी सर, बहुत आएगा। यहाँ के टीचर्स का वजह से पढ़ाते थे, हाँ, इनके वजह से हमारा रिजल्ट हुआ, इनको कैसे भूल सकते हैं। नहीं भूलेंगी, हैप्पी से विद्यालय को नहीं भूलेंगी, यहाँ के शिक्षक को नहीं भूलेंगे। क्या नाम है बेटा? सदफनाज सदफनाज। कहाँ से हैं? चुरामंचक पंसी बतरा से। अच्छा, तो कैसे आती हैं आप? साइकिल से। साइकिल से आती है। वाह, इस बिटिया के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। साइकिल से आकर के और इस विद्यालय में एक ही छत के नीचे वो तमाम लोगों के दिमाग में, जिसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वहाँ के जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वही निकालते हैं सिमुलतला, चाहे सैनिक, चाहे जो भी प्रतिष्ठित विद्यालय है उसके एंट्रेंस, तो उनके लिए भी ये जीता जागता प्रमाण है बच्चे, और कह रहे कि नहीं, हम इस छत के नीचे नहीं रहते हैं, हम साइकिल से आते हैं और इसी विद्यालय में इसी बच्चों के साथ पढ़ के और पढ़ाई करके ये भी बिटिया जो है सिमुलतला जैसे विद्यालय में अपना जो है कि कदम रखने जा रही है, यानी कि इस विद्यालय से संभव हो पाया कि उस विद्यालय में जाएगी। क्या बनेगी आगे? डॉक्टर। वाह, डॉक्टरनी साहिबा है और डॉक्टरनी साहिबा के लिए बच्चों ने ताली बजाया। और आपका क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। नंदनी। एक और नंदनी मिल गई, एक उधर नंदनी थी। और आप नंदनी, आपको आपका घर कहाँ है? बिशनपुरा। बिशनपुरा? कौन बिशनपुरा? कल्याणपुर के पास। अच्छा, कैसे आप आती हैं? पास में रूम लेकर रहते हैं। अच्छा, पास में रूम लेके रहती है, मम्मी पापा वगैरह सब घर के लोग रहते हैं। अच्छा, चलिए, क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? पापा जी बिजनेसमैन है। अच्छा, और घर पे खाना वाना बनाती है, गृहिणी है? हाँ। देखिए, बहुत लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि शिक्षक, डॉक्टर और बड़े बड़े जो घर के बच्चे हैं उनके घर के ही बच्चे ही शिक्षक माने इस तरह का क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी जीता जागता प्रमाण है कि एक छोटे व्यवसायी की बेटी, एक घर की गृहिणी की बेटी भी जो है सिमुलतला जैसे एग्जाम को, मतलब सिमुलतला में जो एग्जाम, सिमुलतला में जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको भी क्वालिफाई वो कर सकती है। और क्या बनेंगी नंदनी आगे? डॉक्टर। वाह, डॉक्टर और IAS का जो है कि भरमार है इस विद्यालय में। और आने वाला समय में जब आप डॉक्टरनी बन जाइएगा, MBBS MD बन जाइएगा, तो पंचालाल सर को भूल जाइएगा? नहीं, हाँ, उन्होंने हमें पढ़ाया है और उनका हमारे इस रिजल्ट में अहम योगदान है और साथ में यहाँ के सभी शिक्षक का भी है। और इसमें इसका श्रेय हम न्यू गैलो कंपटीशन स्कूल के MD पंचालाल सर और सभी शिक्षकगण को ही देना चाहती हूँ। और इसमें मेरे माता पिता का भी अहम योगदान है, तो मैं इन्हें नहीं भूलूंगी कभी भी। वाह, जोरदार ताली बजाइए नंदनी के लिए। पंचालाल सर के कोई जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सारा का सारा श्रेय इस विद्यालय को और इस विद्यालय के शिक्षक गण को ये दे रही हैं। और आपका क्या नाम है? पम्मी कुमारी। पम्मी। पम्मी, आप भी सिमुलतला में बाजी मार ली हैं? जी। का पहले बार बैठी थी? हाँ और सोच था पहले से, मैंने दिमाग में था क्या कि हम मैंने निकाल लेंगे? जी, विश्वास था पढ़ाई पे अपनी। वाह, पढ़ाई पर विश्वास था। और कहीं ना कहीं आगे पम्मी क्या करने वाली हैं आप? IPS बनना है। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि हर बार IAS IPS जो लोग हैं वही लोग यहाँ विद्यालय में गेस्ट हुआ करते हैं। कोई बड़े नेता मंत्री को पंचालाल सर नहीं बुलाते हैं। कारण ये है कि बच्चे जो है अक्सर यहाँ के IAS और IPS और डॉक्टर बनने का सपना सजो के रखते हैं, तो उन तमाम लोगों को हिला करके खड़ा करते हैं कि लोगों में जोश और जुनून बच्चों में भरेगा और बच्चे जो है आगे कुछ कर पाएंगे। और किस तरह के IPS बनेंगे? घूसखोर कि ईमानदार? ईमानदार बनेंगी। और IPS बनने के बाद जो है कि घूसखोरी लेना शुरू कर देंगी? नहीं। हाँ, एकदम मेरे दिल में है कि ईमानदारी से ज्ञान लोक का नाम रोशन करना है आपको। न्यू ज्ञान लोक का नाम रोशन करेगी ये बेटी। और आपका क्या नाम हुआ? निमी कुमारी। निमी, कहाँ से हैं? विजयपुर से। विजयपुर से? यही रहती हैं? हाँ जी। हॉस्टल में? जी। अच्छा, तो हॉस्टल में सबसे बुरा चीज क्या लगता है आपको? सबसे खराब? कुछ नहीं। कोई चीज खराब नहीं है? नहीं। सब माने चलेबुल है? जी। वाह, खाना पीना सब घर के जैसे मिलता है? जी। अच्छा, और सर लोग कैसे प्यार दुलार सर लोगों का कैसा होता है? सबके साथ बराबर? जी।
आपके साथ कोई भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है? नहीं। चलिए क्या नाम बताइए आप? निमी कुमारी। निमी क्या करने वाली हैं आगे चल के? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी निमी और देश का सेवा करेंगी। आपका क्या नाम हुआ? ऐसा खातून। ऐसा कितने बार आप बैठी थी इंट्रेंस में? फर्स्ट। पहले बार में? जी। सब लोग पहले बार में बैठे हैं क्या? वाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिमुलतला जैसे, जो अभी मैंने बताया कि बिहार में बहुत जो है कि नवोदय विद्यालय है, बहुत सारे सैनिक विद्यालय है, लेकिन सिमुलतला एकमात्र एक ही एकलौता विद्यालय है बिहार में। और उस विद्यालय में दाखिला के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में इस विद्यालय के बच्चे और बच्चियों ने परचम लहराने का काम किया। क्या करेंगे? ऐसा क्या करने वाले? IAS? जी। IAS अफसर, यानी कि IAS IPS और डॉक्टर का भंडार है विद्यालय। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि कहाँ से हैं? बंसी बत्रा से। बंसी बत्रा से हैं और साइकिल से आती हैं? जी। अच्छा, साइकिल से आती हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी हाउस मतलब होम मेकर है और पापा बिजनेसमैन है। वाह, यानी कि इनके पापा भी छोटे व्यवसायी हैं और इनकी माताजी भी गृहिणी हैं। और ये बिटिया जो है सिमुलतला में एग्जाम जो है कि एंट्रेंस निकाल ली। और क्या करने वाली है बेटी आगे? हम इंडियन आर्मी बनेंगे। इंडियन आर्मी बन करके और ये देश का सेवा करना चाहती हैं। क्या नाम हुआ? श्रुति कुमारी। श्रुति, आपको क्या करना है जिंदगी में? IAS ऑफिसर बनना है। आपको भी जिंदगी में IAS अफसर बन के देश का सेवा करना है। तो कहीं ना कहीं IAS अफसर और PCS अफसर का भंडार नजर आता हुआ है विद्यालय। और कहाँ से आप आती हैं? उसे से रहती हैं? नहीं। आती हैं? हाँ। बस से? हाँ। चलिए, क्या नाम है बेटा? हर्षवर्धन राज। हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन किस क्लास में पढ़ते हैं आप? किस क्लास में पढ़ते थे? 5th में। 5th में पढ़ते थे जी। और पहले बार में आप भी बैठे थे? जी। कहाँ घर है आपका? बेतिया। बेतिया? जी। तो क्या यहाँ क्या करते हो? तुम्हारे पापा नौकरी करते हैं क्या? नहीं। मम्मी नौकरी करती हैं? नहीं, किसान है। किसान है दोनों? जी। गृहिणी है मम्मी और पापा किसान है। घर बेतिया बता रहा है लड़का। तो तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो? जी। वाह, हॉस्टल तो वैसे माता पिता के लिए, इनके माता पिता के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। इसलिए कि ये बेटा अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आ करके और पढ़ाई कर रहा है। तो पंचालाल सर को भी मैं साधुवाद दूंगा और मैं तो सर से बात करूंगा ही, लेकिन उनके इस तरह के नेटवर्क को मैं सलाम करूंगा कि इतना फास्ट नेटवर्क इनके द्वारा जो रिजल्ट है, कहीं ना कहीं कैसे तुमको पता चला इस विद्यालय के बारे में? वो मेरे पापा के दोस्त हैं, तो उनका बच्चा यहीं पे पढ़ता था। उनका रिजल्ट हुआ ना, तो वो पापा को बताए, तो भी एडमिशन करा दिया। यहाँ पे एजेंट कोई नहीं रखा गया है कि दूसरे जिला में लोगों को बताया जाए। इनका नेटवर्क इसलिए बढ़ गया कि एक इनके पिताजी के मित्र के लड़के का रिजल्ट बना और उनके द्वारा बताने पर इस लड़का को बेतिया से गोपालगंज के इस छोटे से सुदूर इलाके में मिस्र बतराहा में पहुंचाने पर उनका परिवार विवश हो गया, उनके माता पिता विवश हो गए। तो कहीं ना कहीं पंचालाल सर के इस तरह के प्रयास को आज क्या करेंगे आप अपने लाइफ में? MBBS डॉक्टर बनना है। MBBS डॉक्टर बनेंगे और चीर फाड़ करेंगे कि खाली दवाई लिखेंगे? नहीं, दोनों करेंगे, यानी कि सर्जन और फिजिशियन दोनों बनेगा बच्चा। और क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक कुमार। आप कहाँ से आते हैं? मैरवा से। मैरवा से? रोज आते जाते हैं क्या? नहीं, हॉस्टल में। हॉस्टल में? कितना दूर लगभग मैरवा पड़ेगा यहाँ से? 50 किलोमीटर पड़ेगा लगभग। 50 किलोमीटर दूर मैरवा है यहाँ से, जो सीवान जिला में पड़ता है। और सीवान वहां से नजदीक है। माने अगर मिस्र बतराहा से कंपेयर किया जाए सीवान का, तो सीवान वहां से नजदीक है। और सीवान में बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं जहां पर कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कैसे पता चला, आपके पिताजी को कैसे पता चला कि ये यहाँ पे विद्यालय है? मेरे पिताजी मोबाइल पर देखे तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ था, तो पिताजी बोले कि यहीं पे मेरा भी नाम है। वाह, यानी कि खबरी लाल जो लोग होते हैं, जो हम लोग जैसे जो पत्रकार साथी हैं, उनके लिए भी हम लोग ताली बजा दीजिए कि ये खबर जो है पहुंचा और उस खबर के माध्यम से ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच गया। और यहाँ पर ही नहीं पहुंच गया, सिमुलतला में पहुंचने जा रहा है। और सिमुलतला में पहुंच कर लड़का क्या करेगा, क्या आगे क्या बनना है? IAS ऑफिसर। IAS अफसर। चलिए भाई, IAS अफसर आपको सलाम है। और आपका क्या नाम है? जुबैर अहमद। जुबैर भाई कहाँ से हैं? सिवान। सिवान से हैं? यही रहते हैं? नहीं, हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, मैंने हॉस्टल में रहते हैं। चलिए, जुबैर हॉस्टल में रहते हैं और पहले बार में अभी बैठे थे जी। इंट्रेंस में? जी। अच्छा, निकाल लिए? जी। क्या करेंगे अब? डॉक्टर बनेंगे? जी। वाह, देखिए एकदम मैंने जोश से भरा हुआ लड़का है। क्या नाम हुआ आपका? हैप्पी कुमार। हैप्पी? जी। कहाँ से है?
गोपालगंज। गोपालगंज और सिवान, यानी कि गोपालगंज जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और सिवान भी डिस्ट्रिक्ट है, और ये दोनों लड़के एक सिवान से और एक गोपालगंज से हैं। तो गोपालगंज और सिवान को छोड़ करके इस सुदूर इलाके में इस धरती को भी प्रणाम करने का बार बार मन कर रहा है कि भाई इस मिस्र बतराहा की मिट्टी इतना उर्वरक हो गई यहाँ के शिक्षकों के, यहाँ के डायरेक्टर के द्वारा, कि इन लोगों ने किस तरह से इस मिट्टी को उर्वरक बनाया। उन लोगों से बात करेंगे। क्या बनेंगे आप आगे चल के? डॉक्टर बनेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अर्श कुमार। अर्श कहाँ से हैं? पेवली। पेवली से हैं। क्या करते हैं, कैसे आते हैं आप? और बस से। बस से, अच्छा। और अब क्या करेंगे जिंदगी में आप? IAS बनना है। आपको भी IAS बनना है जी। अच्छा। और आपका नाम? हिमांशु कुमार। हिमांशु क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 5th में पढ़ते हैं जी। अच्छा, पहले बार आपका भी था ये? जी। पहले ही बार में निकाल लिए। क्या बनेंगे आगे? डॉक्टर। आप डॉक्टर बनेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? दिग्विजय कुमार। दिग्विजय कहाँ से हैं? मोगहिया से। मगहिया से। कैसे आते हैं आप? हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा टीचर है, मम्मी घर पर रहती है। अच्छा, ये सिंपल परिवार से लोग हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो उद्योगपति का बेटा हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो IAS का लड़का हो, कोई ऐसा बच्चा हमको नहीं मिला जो MBBS डॉक्टर का बेटा हो, कोई ऐसा लड़का हमको नहीं मिला जो मतलब CEO BDO का बेटा हो। बस ये मिडिल क्लास के लोगों के घर के बेटे हैं, और ये आने वाले भविष्य के IAS PCS हैं। तो आपका क्या नाम है? अनुराग कुमार। कहाँ से आते हैं आप? बनकटा मॉल। तो यहीं रहते होंगे आप? हॉस्टल में। बनकटा मॉल दूर है, और ये हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रह करके अभी 5th क्लास में पढ़ते थे जी। पहले बार में निकाल दिए जी। अच्छा, क्या करेंगे आप? IAS ऑफिसर बनेंगे। IAS अफसर बनेंगे। और आपका नाम? अहम। कहाँ घर है? कटिया। यही हॉस्टल में रहते हैं जी। और जो वो लड़की हैप्पी है, मेरी बहन थी। देखिए, हैप्पी का भाई है ये, जो हैप्पी लड़की जिससे हम सबसे ज्यादा बात किए हैं, और वो कहीं से भी मतलब बात में दब नहीं रही थी, और उसी के भाई हैं। और उनके परिवार से कितने लोग पहले निकल चुके इस विद्यालय से? यहाँ से 3, अब हम 2 आदमी का फिर से हुआ है। 5 जी। एक ही खानदान से 5 बच्चे सिमुलतला सैनिक। और कहाँ कहाँ गए हैं? मेरी बहन सैनिक स्कूल तिलैया, मेरा भाई एक भाई है जो गोपालगंज नवोदय, और एक भाई सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई। सब के सब यही न्यू ज्ञान लोग कंपटीशन स्कूल के ही छात्र रहे हैं। जी। वाह जी। एडमिशन सबका हो गया है? जी। किस किस क्लास में पढ़ रहा है सब? सब 6 में है। पिछली साल हुआ है। पिछली बार ही हुआ है जी। 3। अच्छा जी। और आपका नाम? आशीष कुमार। आशीष हैं। और आशीष कहाँ से हैं? लूसी से हैं। आप भी हॉस्टल में रहते हैं? जी। चलिए, क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? पापा पुलिस, मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, पापा सिपाही हैं जी। और मम्मी हाउसवाइफ हैं। और आप क्या बनेंगे? आर्मी अफसर। चलिए, एक सिपाही का बेटा आर्मी बनेगा, और एक हाउसवाइफ का बेटा आर्मी बनेगा और देश का सेवा करेगा। इसके लिए भी जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि देश में सबसे बड़ी चीज, देश को जब सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग IAS PCS सुरक्षित रह पाएंगे। क्या नाम हुआ? राजकुमार। कहाँ घर है? नराहवा शुक्ल, यानी कि कुचायकोट प्रखंड से बिलोंग करते हैं ये। और इनका भी घर यहाँ से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पड़ेगा। और क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? मम्मी हाउसवाइफ है, पापा किसान। पापा किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है, और बेटा क्या बनने वाला है? IAS अफसर। और बेटा IAS अफसर बनेगा। यानी कि किसान का बेटा IAS बनेगा। और उस दिन हम लोग फिर खबर चलाएंगे कि किसान के बेटा ने IAS बन करके और अपने पूरे देश का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम और गोपालगंज जिला का नाम रोशन किया। चलिए राजकुमार, बहुत जल्दी आपका सपना साकार हो। 7-8 साल में हम लोग पहुंचेंगे आपके घर। क्या नाम हुआ? अहम कुमार। अहम, दूसरा अहम है ही। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। और आपके मन में वहम नहीं ना होगा अहम को लेकर के? क्या 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 करते हैं पापा मम्मी आपके? माँ गृहिणी है और पिताजी किसान है। माताजी गृहिणी और पिताजी किसान। और ये लड़का बनेगा डॉक्टर। यानी कि किसान का बेटा डॉक्टर बनेगा। और ये उर्वरक मिट्टी यहाँ पर IAS PCS और डॉक्टरों को पैदा करने वाली है। और इस मिट्टी को सींचने वाले, इस मिट्टी को उर्वरक बनाने वाले यहाँ के डायरेक्टर पंचालाल सर हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और हम चाहते हैं कि खबर गांव तक के तरफ से इनको मेडल पहना करके और सम्मानित किया जाए। एक जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए अपने सर के लिए।
और कहीं ना कहीं ये खबर गांव तक का मेडल इसलिए इनको पहनाया जा रहा है कि इस सभी बच्चों के जो चेहरे पर मुस्कान है और इन लोगों ने सिमुलतला जैसे विद्यालय में जाने के लिए एंट्रेंस को क्वालिफाई किया है, तो ये सब लोग श्रेय इनको दे रहे थे और ये पूरे तमाम शिक्षकों को दे रहे थे। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन बच्चों को भी शुभकामनाएं और सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आज के इस क्षण को, कैसा अनुभूति हो रही है? अच्छा, बच्चे मेहनत किए हैं, रिजल्ट निकाले हैं, सब शिक्षक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को, सब लोग मेहनत करके, एक मिशन था हम लोग का, ठीक, कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे सुविधा की कमी है, असीमित संसाधन है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम कैसे बड़े स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसी मिशन को पूरा करने के लिए 2016 से लगातार रिजल्ट दिया जा रहा है, ठीक। तो अभी हाल में ही 2024-25 के लिए 25 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। 3 दिन पहले इन लोगों का रिजल्ट आउट हुआ है और ये सारे बच्चे जमुई जिला के झाझा प्रखंड में जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, जो बिहार का मॉडल स्कूल है, वहाँ पे इन लोगों का एडमिशन मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पहले से एडमिशन इनके भाई का, किसी के बहन का सैनिक स्कूल तिलैया में, किसी का सैनिक स्कूल गोपालगंज में हो चुका है। तो यह तैयारी होती है यह ताकि बच्चे वहाँ तक पहुँचे और देश के योगदान में अपना कंट्रीब्यूशन करें, योगदान दें। 5th क्लास के बाद आपके वहाँ 6th भी है, 7 भी है, 8 भी है। आप अपने 6 में, 7 में, 8 में बच्चों को रख सकते थे, तो ये 5 तक तैयारी करवा के अब आपके बच्चे चले जाएंगे, फिर फाइन आपका जो आमदनी है 1 बाइक कम हो जाएगा। तो इससे आप माने खुश हैं कि बच्चे आपके सिमुलतला में जा करके IAS PCS का सपना साकार करेंगे, इससे खुश हैं? ये समझ में नहीं है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आमदनी की तो बात ही नहीं है जी। यह बिल्कुल विद्यालय एक मिशन पे काम करता है, ठीक, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, पैसे की तो बात ही नहीं हुआ है यहाँ पर। दूसरे हम बिल्कुल खुश हैं चूँकि इससे बहुत बेहतर हो सब विद्यालय है, ठीक, इसकी तुलना और उसकी तुलना हो ही नहीं सकता है। चूँकि सैनिक स्कूल जो है या जवाहर नवोदय विद्यालय है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, यह बहुत बड़े स्तर का विद्यालय है, ठीक, जिसके सामने यह 1% भी नहीं है हम लोग का विद्यालय, ठीक, जहाँ पे संसाधन है, वहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ साथ जितने भी बच्चों में स्किल्स होते हैं, कोई म्यूजिक का टीचर है, कोई हॉर्स राइडिंग का टीचर है, कोई शूटिंग का टीचर है, कोई स्पोर्ट्स का टीचर है, तो भिन्न भिन्न जो शिक्षक होते हैं और एकदम एक उनके पास बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, फंडिंग होती है करोड़ों अरबों की। तो वहाँ पे सब जब बच्चे जाएंगे तो देश से बड़े बड़े अफसर बनेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं उन तमाम लोगों के लिए कह दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि आज विद्यालय, आज शिक्षा कहीं ना कहीं अड्डा बन गया है, और किस चीज़ का अड्डा बन गया है? बिजनेस का अड्डा बन गया है। तो उन तमाम लोगों के लिए एक जीते जागते प्रमाण के रूप में, एक आंसर के स्वरूप आप लोग के सामने खड़े हैं और जीता जागता प्रमाण पंचालाल सर। तो एक बार तो मैं फिर साधुवाद दूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भाई आप इस तरह के सोच रखते हैं कि भारत के में जो नौनिहाल हैं आपके क्षेत्र के, भारत लेवल पे जाएं, IAS PCS बने, डॉक्टर बने, और उनके जीवन के लिए कामना करते हैं, तैयारी कराते हैं। कितने लोगों की टीम है आपके सामने खड़े हैं? जितने लोग यहाँ पे शिक्षकगण खड़े हैं, कुछ लोग और भी हैं, तो यही लोग हैं। मैं ये जो मेडल मैं इन लोगों को समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि यही जो युवा लोग हैं, ठीक, ये लोग भी देश के कर्णधार हैं, देश को मतलब एक समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं। तो समाज के नव निर्माता जो लोग भी हैं, मैं इनको ही बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि यह सब लोग मिलकर वर्क करते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के विचार मिलते हैं कि चलिए हम लोग इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करें। तो जहाँ जो आपके सामने खड़े हैं, कुछ और भी शिक्षक आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? लगभग जी टोटल नर्सरी से देखा जाए और 5th तक लगभग मतलब 1132 के आसपास लड़के हैं। 1132 मैंने 1000 से ऊपर बच्चे हैं। और हॉस्टल में कितने रहते हैं सर? हॉस्टल में 300 बच्चे रहते हैं। सबका खाना पीना ही बनता है? कितने मेस में कितने लोग को रखे हैं आपकी, खाना बना पाते हैं? 6 लोग से अधिक है मेस में खाना बनाते हैं जी। सबका नाश्ता भोजन लड़का सब समय से सब हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, चलिए, तो बच्चों से हमने पूछा और जाना, देखबे किए। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार सिंह। प्रिंस जी हैं, और क्या पढ़ाते हैं सर? जी SST पढ़ाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद भाई। और SST में भी अगला वीडियो में आप देखिएगा कुछ SST इनके द्वारा क्या पढ़ाया गया, किस तरह से बच्चों को तैयारी कराया गया। SST पर फोकस रहेगा अगले वीडियो में। एकमात्र ऐसा वीडियो बनेगा कि SST में क्या पढ़ाते हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चों को
क्या इन्होंने तैयारी करवाया है। और आगे जो है आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, आप आगे बढ़ें और इस तरह से पढ़ाते रहें। क्या नाम हुआ? कुमार अनिल देखिए अनुपम। कुमार अनिल अनुपम, ये हमसे पहले से ही परिचित हैं और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं अनुपम बाबू को खूब बढ़िया से जानते हैं, मेरे प्रिय अनुज हैं। क्या पढ़ाते हैं अनुपम बाबू? जी इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखिए और इंग्लिश कितने दिन से पढ़ा रहे हैं इस विद्यालय में? जी मैं 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ इस विद्यालय में। 4 वर्षों से? जी मैं 2019 के अंत समय से, मैं दिसंबर के मंथ से पढ़ा रहा हूँ। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इस विद्यालय में जो है कि अपना सेवा देते हैं। और आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम अरसे आलम खान है। अरसे आलम सर हैं। और सर क्या पढ़ाते हैं अरसे आलम सर? जी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वाह, इंग्लिश के 2 टीचर, यानी कि जब आए तो लड़के सब धरा परवाह अंग्रेजी बोल रहे थे, आपसे में टॉक कर रहे थे, तो हमको लगा कि भाई अंग्रेजी में इतना ये बच्चे तेज कैसे हैं। तो 2 शिक्षक तो अभी मिल गए अंग्रेजी के, और भी शिक्षक अंग्रेजी के। जी जी बिल्कुल। वाह, अंग्रेजी पर फोकस भी है और यहाँ तक कि एसएसटी पर भी फोकस है, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब के बारे में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान वगैरह, मैथ वगैरह जिसका ठीक नहीं रहेगा वो सिमुलतला और सैनिक जैसे विद्यालय में जाने के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता एंट्रेंस। तो आगे चलेंगे। और एक और शिक्षक हैं, क्या नाम है सर? जी शशिभूषण यादव। शशिभूषण सर क्या पढ़ाते हैं आप? सर सामान्य ज्ञान पढ़ाते हैं। सामान्य ज्ञान, जीएसटी। आज पूरा जमाना ही कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं कंपटीशन शब्द जो है हर एक क्षेत्र में लागू होने लगा है, चाहे वो खेती हो, गृहस्थी हो, राजनीति हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन यहाँ जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ की जाती है। एक सर है हमारे बीच, आपसे हमारा सीधे सीधे यही सवाल है कि अन्य विद्यालयों से अगर आपके विद्यालयों का कंपैरिजन किया जाए तो आखिर आपका विद्यालय बेहतर कैसे? सर आप देख रहे होंगे जितने भी यहाँ पे टीचिंग स्टाफ लोग हैं सब लोग युवा हैं, और जितने हम लोग हैं सभी लोग खुद प्रतिभागी छात्र हैं। वाह। और जब हम लोग खुद तैयारी करते हैं और आज के समय में जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है उस पे बैठ के एक सप्ताह में हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि आखिर ट्रेंड चल क्या रहा है, सवाल का लेवल कैसे आ रहा है, और तब जा कर के हम लोग उस पर मेहनत करते हैं और उसके हिसाब से सिलेबस तैयार करते हैं और पूरे एक सप्ताह का शेड्यूल बनता है कि उसी पे काम करना है। और पुनः जब अगला सप्ताह आएगा तो फिर उसका हम लोग बनाएंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर हम देखें कि जितने भी हमारी टीचिंग टीम हैं और जो इनका सिलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो रिटेन होता है, उसमें सक्सेस होना है, उसके बाद से डेमो क्लास होता है, और उसके बाद से क्या होता है, उसमें भी जब ये सिलेक्शन इतना प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद से क्या करते हैं, हेड सर खुद बैठ करके और दिशा निर्देश तय करते हैं कि आपका ये चीज़ ठीक रहा, आपका ये चीज़ ठीक रहा है, आपको इस पे और सुधार करने की ज़रूरत है। और आप देख रहे होंगे जितने युवा लोग हैं और सभी लोग एनर्जेटिक हैं, क्योंकि जो असली काम करने का जो एज होता है उस एज में है, और हम लोग की जो मेहनत है, ये जो ग्रुप वर्क है, वही हम लोग के इस परचम तक लेके जाता है। बिल्कुल बिना क्वेश्चन किए हुए इन्होंने बहुत सारा सवालों का जवाब दे दिया कि कैसे इन लोग का क्या कौन सा की का जो है कि यूज करते हैं कि बड़े से बड़े तारा को खोल देते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप इस विद्यालय में सींचने में अपना अहम भागीदारी निभाते हैं। आपका क्या नाम है सर? जी अजय कुमार सिंह। अजय सिंह जी क्या पढ़ाते हैं सर? जी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। वाह, इंग्लिश ग्रामर के शिक्षक हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी इस कड़ी से जुड़े हैं और पंचालाल सर के एक हाथ आप भी हैं। और आपका नाम क्या हुआ जी सर? मेरा नाम एमडी खुर्शीद अंसारी पड़ेगा। वाह, एमडी सर क्या करते हैं खुर्शीद सर? जी सर मैं जीके पढ़ाता हूँ। जीके पढ़ाते हैं। अंग्रेजी और जीके का भरमार है इस विद्यालय में शिक्षकों की, तो कहीं ना कहीं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और आप खूब फले फूलें और इस विद्यालय को भी फले फूलने में अपना सहभागिता निभाते रहें। सर का क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार मेरे ही नाम के हैं, मेरे मित्र हैं। और कहाँ घर है आपका सर? भिंगारी के पास से आते हैं। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल में अपना एक अहम भागीदारी निभाते हैं। सर का क्या नाम हुआ सर? पृथ्वी यादव सर। सर पृथ्वी यादव है सर। और इस पृथ्वी पर जो है कहीं ना कहीं लोग जो कर्मात करके दिखा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य के शिक्षक हैं। सर को बहुत बहुत साधुवाद और आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं कि भाई आप फले फूलें और विद्यालय को फलने फूलने में सहभागिता बने। क्या नाम हुआ? जी अरविंद कुमार। अरविंद जी क्या पढ़ावे नहीं रहुआ? जी हम साइंस पढ़ाते हैं सर। साइंस पढ़ावे नहीं अरविंद जी। और कहीं ना कहीं अभी हम लोग वही सोच रहे थे कि साइंस पढ़ाने वाले कौन शिक्षक हैं। इनके चेहरे पर मुस्कान है और साइंस के शिक्षक हैं और इस विद्यालय को सींच रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? संदीप कुमार सिंह। संदीप सिंह जी हैं। क्या पढ़ाते हैं भाई? हिंदी पढ़ाते हैं।
हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि साहित्य पर भी फोकस किया जाता है इस विद्यालय में। बहुत बड़ी बात है। बहुत ऐसे विद्यालय देखने को मिलता है कि जो हिंदी के शिक्षक नहीं होते हैं, वो ऑलराउंडर होते हैं, वो भी हिंदी में पढ़ा कर काम चला देते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक विषय के अलग अलग शिक्षक हैं और आप हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस विद्यालय के कड़ी में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सभी शिक्षकों का आभार। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूंगा और मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।